हेलो नमस्कार। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो से प्रीवियस वीडियो के अंदर अपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा। मतलब वो पार्ट फर्स्ट था। उसके अंदर अपने स्फेरिकल मिरर्स, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इनके बारे में कंप्लीट डिटेल बात की थी। आज अपन इस वीडियो के अंदर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, लोग कहते हैं सबसे हार्ड है, लेकिन ये हार्ड नहीं है। अपन समझेंगे, इजी वे के अंदर समझेंगे और सब कंप्लीट समझ लेंगे। आज अपन समझेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स, मतलब स्फेरिकल मिरर्स। पहले अपन कॉनकेव मिरर पढ़ लेते हैं, उसके बाद में कॉन्वेक्स मिरर का पढ़ लेंगे। ये इमेज फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर बहुत ही ज्यादा पूछते हैं। इसलिए आज के वीडियो को पूरा और कंप्लीट देखना, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने 10 सेकंड के लिए अगर स्किप कर दिया तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो वीडियो की शुरुआत करें, चलिए। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, सर मतलब क्या है इसका, पहले हमें मतलब बताओ, क्या इमेज फॉर्मेशन कर रहे हो। तो स्टूडेंट्स, जब आपको पता है आप किसी कांच के सामने खड़े होते हो, तो आप क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। आप क्या ऑब्जेक्ट हो, जो कांच के अंदर, जो मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो क्या है, वो इमेज फॉर्मेशन ही है। आपका ऑब्जेक्ट की कोई नई इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट के सामने उसकी क्या नाम है, कोई मिरर के अंदर कोई चीज बन रही है, तो वो क्या, उसकी इमेज है। तो इसके अंदर इमेज फॉर्मेशन। पहले अपन कॉनकेव मिरर का पढ़ लेंगे। कॉनकेव मिरर आपको मैंने बता रखा है, जिसकी बाहर की साइड में कोटिंग हो, अंदर की साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, वो क्या होती है, कॉनकेव मिरर होता है। तो अपन कॉनकेव मिरर के कुछ 5-6 इमेज फॉर्मेशन है, वो फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं पहले से। ये कॉनकेव मिरर है, धीरे धीरे आराम से समझेंगे। ये कॉनकेव मिरर मैं एक में ही समझाऊंगा, फिर बाकी को अपन सीधा बताइए। ये कॉनकेव मिरर, बाहर की साइड में मैंने कोटिंग कर रखी है। यहाँ पे पोल, पोल क्या होता है, पोल जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो बीच का सेंट्रल पॉइंट होता है, उसको क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। ये बीच की क्या है, प्रिंसिपल एक्सेस। प्रिंसिपल एक्सेस कोई भी रेखा नहीं है, मतलब कोई सनलाइट दनलाइट इसकी कुछ नहीं है। ये प्रिंसिपल एक्सेस एक इमेजिनरी लाइन है, मतलब जो कि उस जो सर्कल होता है, जो स्फेरिकल मिरर का जो सर्कल होता है, उसको बीच से काटती है, और पोल के भी एकदम बीचों बीच, मतलब स्फेरिकल मिरर के एकदम बीचों बीच आती है। इसको प्रिंसिपल एक्सेस कहते हैं। ये पता चल गया। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब जो पूरा गोले का बीच का सेंटर होता है, समझ लो गोले का सेंटर। ये क्योंकि जो अपन कॉनकेव मिरर, ये मिरर लिए, ये क्या है, ये किसी सर्कल के ही तो भाग है। यहाँ पर ये एम और यहाँ पे एन हो जाता है, ये आपको पता होगा। और अगर नहीं देखा है तो पहले प्रीवियस वीडियो के अंदर जाके देखो, उसके बारे में समझो, फिर इस वीडियो को कंप्लीट देखना। पहले उस वीडियो को कंप्लीट करो आप जाकर। तो यहाँ पे चालू करते हैं। ये समझ आ गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो यहाँ पे मैंने ये, सर ये लाइन क्यों खींची है आपने, ये है आपका ऑब्जेक्ट। क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो मैंने कहाँ रखा है, कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी पे। मतलब कोई अनंत दूरी है, कोई पता नहीं कितने 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, पता नहीं कुछ अपने के, पता ही नहीं कितनी दूर है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है मैंने, इन्फिनिटी पर। ये देखो यहाँ पे डैश डैश लाइन करके रखी है, इन्फिनिटी पे पता नहीं कितने किलोमीटर दूर है, या कितने मीटर दूर है, कितने सेंटीमीटर दूर है, अपन को नहीं पता। यहां से देखो इसकी रेस गई, मतलब जो रेस है, जो अभी देखो मेरी रेस आपको दिख रही है, मतलब ये जो लाइट गिर रही है, इससे रेस क्या आ रही है, आपकी तरफ आ रही है। तो मैं क्या हूँ, ऑब्जेक्ट हूँ, मैं कहीं इन्फिनिटी दूरी पे हूँ। आप क्या हो, स्फेरिकल मिरर, एक एग्जांपल के रूप में। तो मेरी जो रेस है वो आप तक पहुंच रही है, तो ऐसे मान लो, ऐसे रेस, ये वाली रेस ऐसे आ रही है, आगे समझ में। तो ये रेस इसकी 2-3 ऐसे 4-5 जितनी जा रही है, रेस जा रही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराई। ये देखो ये टकराने के बाद सीधी आ रही है, ये वापस यहाँ पे मुड़ रही है, ये वाली रेस यहाँ पे मुड़ रही है। दोनों एक पॉइंट पे मिल रही है सर। हमने ये तो देख लिया, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव मिरर के टकराई, और यहाँ पे एक सरफेस एक पॉइंट पे मिल रही है। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो फोकस को अपन को पता है, मतलब जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है, उसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। पता चल गया ना एक तरह। तो ये तो पहले से ही पता है। फोकस मतलब जहां पे इमेज फॉर्मेशन होगी। तो मतलब ध्यान रखना, जब एक ऑब्जेक्ट अपना इन्फिनिटी पे रखा होगा, ऑब्जेक्ट जब कॉनकेव मिरर के अंदर इन्फिनिटी पे रखा होगा, तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे बनेगी। तो यहाँ पे फोकस पे बनेगी। सर आपने ये क्या लिखा नीचे, साइज, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज। तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट साइज ही है, क्योंकि यहाँ पे जो रेज है ना, वो एक दूसरे से टकरा के एकदम छोटी सी इमेज, एकदम एक सी इमेज बनेगी। तो याद रखना, इन्फिनिटी पे अगर कोई भी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट खड़ा होगा, तो उसकी जो इमेज बनेगी ना, एकदम बच्चे जितनी, इतनी छोटी सी, एकदम इतनी सी बनेगी। पता चल गया ना। तो ये क्या है, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज। आगे समझ में। फिर आ जाता है नेचर। तो नेचर सर इसका क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। रियल और इन्वर्टेड मतलब उल्टा होगा उसका साइज में। तो आगे ना समझ, वास्तविक और उल्टा। अगर हिंदी में नहीं पता हो तो इसका रियल का मतलब वास्तविक और इन्वर्टेड मतलब उल्टा। तो फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन समझ आ गया। अब इसको सीधा डायरेक्ट बताऊंगा, यहाँ पे मैंने आपको पूरी डिटेल दी, अब इसको डायरेक्ट बताऊंगा। सेकंड वाले पे आ जाओ। सेकंड वाले के अंदर क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है सर मैंने, ऑब्जेक्ट रखा है सी के पीछे। मतलब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है,
बिहाइंड सी, ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ रखा है, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा है मैंने ऑब्जेक्ट को। इस बार इन्फिनिटी दूरी पर नहीं है, इस बार मैंने बिहाइंड द सी रखा है। आगे समझ में। अब देखो सर यहाँ पे इसकी रेज है, मैंने नीचे वाले साइड में ली नहीं, मैं मतलब इसकी रेज भेजी तो है, वैसे डायरेक्ट नहीं भेजी, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, मतलब इसके मिरर के सामने की साइड में जाएगा, प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर ऊपर की साइड में चला जाएगा, नीचे की साइड में जा नहीं रही है। यहाँ पे देखो ये पूरे मिरर के ऊपर डाल रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट खड़ा है। अब देखो इसकी इमेज कैसे बनेगी, यहाँ से सर ये लाइन गई, फिर वापस से यहाँ पे ये टकरा के आई, और यहाँ से भी एक लाइन यहाँ पे मिरर की साइड में गई, और सर यहाँ से वापस ये टकरा के आ रही है। ये क्या कर रहा है सर, यहाँ से वापस आ रही है ये लाइन, ये रेज आएगी। अब देखो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिहाइंड होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होगा, तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ, मतलब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आपकी इमेज बनेगी। यहाँ पे देखो मैंने बीच में एरो बना रखा है, मतलब दोनों देखो यहाँ पे सी है यहाँ पे एफ है, दोनों के बीच में जो इमेज बनेगी, कब बनेगी ये कंडीशन कब होगी, जब बिहाइंड द सी होगा ऑब्जेक्ट, जब बिहाइंड द सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होगा, तब क्या बनेगी इमेज बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी। उस समय क्या होगा, हाईली डिमिनिश, मतलब हाईली डिमिनिश्ड तो नहीं, मतलब डिमिनिश्ड बनेगी, मतलब देखो यहाँ पे एरो मैंने छोटा सा बना रखा है, तो मतलब डिमिनिश्ड बनेगी। इसके अंदर तो क्या एकदम पॉइंट साइज, एकदम नाखून की बराबर इमेज बनती है यहाँ पर तो, और ये भी रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। आ गया समझ में। अब अपन अगली इमेजेस पे चलते हैं। इमेज फॉर्मेशन जो कि कॉन्केव मिरर की है, उसकी थर्ड पार्ट को देखते हैं कि थर्ड पार्ट के अंदर क्या होता है। ये अपना कॉन्केव मिरर आ गया। अब इसके अंदर देखो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, मैंने इस बार सी पर रखा है। ये ध्यान रखना, जो रेड वाला जो मैं नीचे की साइड में कहीं भी एरो बना रहा हूं ना, रेड वाला मतलब वो इमेज है, और जो ब्लैक वाला है वो कौन सा है, ऑब्जेक्ट है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे पता चल गया ना। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखो मैंने ऊपर रखा है, नीचे वाले को भूल जाओ एक बार, ऊपर की साइड में देखो ऑब्जेक्ट मैंने कहां पे बना रखा है, सी पर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मैंने क्या बना रखा है, ऑब्जेक्ट बना रखा है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। अब देखो इसके ऊपर यहाँ पे ये एरो गया, एरो चला गया, मतलब बीम चली गई, मतलब इसकी जो ऑब्जेक्ट है उसकी मतलब जो लाइट है वो कहां पे चली गई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो मिरर है उस साइड में चली गई, मिरर की साइड में गई सर, ओके चली गई सर। अब देखो यहाँ से फिर एक रेज यहाँ पे नीचे की साइड में आ जाएगी, मतलब कुछ तो रेज आएगी ना, तो इसकी एक रेज यहाँ पे आएगी और एक रेज सीधी जाएगी। अब देखो यहाँ से ऊपर से टकरा के वापस यहाँ पे आ जाएगी, और ये वाली रेज यहाँ से टकरा के यहाँ पे आ जाएगी। दोनों लेके निकलेगी कहाँ से, फोकस से निकलेगी, ये ध्यान रखना, फोकस से दोनों टकरा कर निकलेगी। लेकिन इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर खड़ा है, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर खड़ा है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। कैसे सर, कैसे बनेगी, तो ऑब्जेक्ट अगर समझ लो आप किसी गोले के अंदर खड़े हो, तो आप सेंटर पे खड़े हो तो आपको ऊपर से भी आप वैसे दिखोगे, नीचे से भी आप वैसे ही दिखोगे, याद रखना। ऊपर सेंटर जैसे मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये कोई भी गोला है, आप इस गोले के बीच में खड़े हो, और फिर आपकी जो इमेज बनेगी वैसे ही ऊपर की साइड में जैसे ही नीचे की साइड में बनेगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पता चल गया ना। अब तो देखो यहाँ पे इमेज कैसी बनेगी, यहाँ पे इस सी पर बनेगी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे की साइड। आप नीचे मत देखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ये मैंने ऐसे बता रखा है क्योंकि आप इसके ऊपर तो मैं एरो नहीं बना सकता, इसीलिए मैंने आपको बताया ये नीचे की साइड में ऐसे करके बताया। बाकी ये बनेगी सी पॉइंट पर, इसी पॉइंट पे बनेगी, ध्यान रखना, एक ही पॉइंट पे बनेगी, मतलब जितनी साइज की ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही साइज की इमेज बनेगी, ये ध्यान रखना। इसके अंदर अगर सी पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट इमेज भी सी पर ही बनेगी और स्मॉल साइज बनेगी, ध्यान रखना, मतलब सेम साइज, ओके सॉरी, सेम साइज की बनेगी, स्मॉल साइज नाम आ गया, सेम साइज की ही बनेगी। जितने साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतने ही साइज की क्या नाम है, इमेज फॉर्मेशन होगी, वो भी वापस रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। आगे समझ में। चौथी इमेज में फटाफट आ जाओ, फटाफट करते हैं आप। ये कौन के मिरर, पता चल गया। देखो इस बार ऑब्जेक्ट कहां पे है, ऑब्जेक्ट है बिटवीन सी एंड एफ, मतलब बिटवीन सी एंड एफ मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इस बार मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है। ये सब आपके ध्यान रखना, ये पेपर के अंदर है और एनसीईआरटी के अंदर सब कुछ क्लियर दे रखा है। एनसीईआरटी के अंदर तो क्या कर रखा है, टेबल दे रखी है और फिर नीचे की साइड में उसके क्या नाम है, ये इमेज फॉर्मेशन दे रखी है। टेबल कैसे, ये सब कुछ टेबल के अंदर लिखा है। मैंने इस बार क्या किया, मैंने कहा सबको एक तरफ जैसे इमेज बनाई, अथवा तो उसके नीचे लिख दिया कि ये इसका इमेज फॉर्मेशन का ये रूल है, ठीक है। इससे क्या होगा, इजी होगा। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इस बार मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है सर। यहाँ से रेज गई, ये गई सर, यहाँ से रेज गई, ये गई सर। इस बार ध्यान रखना, पास रख दिया इसको मैंने, तो ये देखो ये रेज वापस यहाँ पे आ रही है नीचे की साइड में, ये वाली रेज यहाँ पे टकरा के यहाँ पे नीचे साइड में आ रही है। ये फॉर्मेशन कहाँ होगी, बी डैश के अंदर होगी, मतलब एक लाइन देखो सी से निकलती है, एक लाइन एफ से निकलती है। यहाँ पे देखो तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी,
अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी, बियॉन्ड सी, मतलब सी के पीछे की साइड में होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे की साइड में होगी, ध्यान रखना। साइज के साथ एनलार्ज होगा, देखो मैंने एरो कितना बना रखा है, एनलार्ज मतलब बहुत बड़े साइज की इमेज बनेगी। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट छोटे साइज का होगा लेकिन इमेज उससे ज्यादा बड़ी बनेगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर इमेज है तो जो ऑब्जेक्ट है तो इमेज इसकी बियॉन्ड सी बनेगी, ध्यान रखना, और एनलार्ज बनेगी, और रियल एंड इन्वर्टेड तो आपको पता ही है। आ गया समझ में स्टूडेंट्स? अब अपन कॉन्केव मिरर की इमेज फॉर्मेशन 5th पे चलते हैं। चलो शुरू करते हैं। अरे मार्कर तो ले लेते हैं यार क्या कर रहे हो? ये देखो यहाँ पे ये कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर का पता चल गया। सर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट है बेटा देखो एफ पर है, मतलब फोकस पर ऑब्जेक्ट खड़ा है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे खड़ा है? फोकस पे खड़ा है। अब देखो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे मिल गया सर हमें, ऑब्जेक्ट ही, अब देखो ये रेस गई टक 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 टक, ये गई यहाँ पे डिंग 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 डिंग, यहाँ पे देखो चली गई रेस, दोनों रेस चली गई। अब ये मिरर से टकरा कर वापस आ रही है, ये ऊपर वाली जो रेस है ये वापस टकरा के आ रही है, ये भी फोकस से, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल रही है, ये फोकस से निकल रही है। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे इन्फिनिटी कर रखा है, मतलब यहाँ पे पीछे डॉट डॉट कर रखा है, दिख रहा होगा आपको, पीछे डॉट डॉट करके रखा है, मतलब ये कहीं जो ऑब्जेक्ट है वो तो फोकस पे खड़ा है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे खड़ा है? फोकस पर, लेकिन जो इमेज बनेगी वो कहीं इन्फिनिटी पे बनेगी। उस समय ध्यान रखना ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, लेकिन यहाँ पे तो सर फोकस पे खड़े तो इमेज ही इन्फिनिटी पे जा रही है सर। मैंने कहा यार अरे तो यही तो मेन मसला है कि यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट फोकस पे खड़ा है, इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, मतलब कई कोसों दूर पर इमेज बन रही है जाकर। ऑब्जेक्ट एफ पर होगा, इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, हाईली एनलार्ज्ड होगा, मतलब जो फोकस पे खड़ा है ये तो इतना सा ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो इमेज बनेगी वो बहुत बड़ी इमेज बन जाएगी, वो बहुत बड़ी इमेज बनेगी। और नेचर तो अपन को पता है, ये रियल एंड इन्वर्टेड कर देना है। ठीक है सर, सर हमें छठा बता दो, अब लास्ट है ये, ध्यान रखना कॉन्केव मिरर का, कॉन्केव मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन है ये 6 पॉइंट है मेन इसके अंदर। अब देख लो इसके अंदर फटाफट आ जाओ, एक सेकंड, स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है अभी, आपको पता है। ये देख लो कि यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन है यहाँ पे कैसा होगा भैया, कॉन्केव मिरर है ये तो सबको पता है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे खड़ा है? पोल और फोकस के बीच में खड़ा है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे खड़ा है? पोल और फोकस के बीच में, दोनों के बीच में खड़ा है। ठीक है सर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट खड़ा मिल गया हमें सर। अब देखो स्टूडेंट्स क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो रेज जा रही है, ये देखो एक तो रेज यहाँ से टकरा के जा रही है, दूसरी रेज यहाँ पे टकरा रही है, मतलब पोल पे टकरा रही है। ये चीज, ये थोड़ा बहुत इमेज फॉर्मेशन के अंदर आपको खुद को ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ये रेज यहाँ पे गई, यहाँ पे ये रेज गई, वापस ये टकरा के आ गई, ये टकरा के यहाँ से वापस निकल गई। अब सर यहाँ पे कहाँ ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बन रही है सर? इमेज बनेगी मिरर के पीछे की साइड में, बैक साइड में। यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये पीछे की साइड में हमें इससे क्या लगेगा, ये इमेजिनरी ऑब्जेक्ट बन जाएगा, एक तरह से वर्चुअल लगेगा हमें, वर्चुअल या इमेजिनरी कह सकते हो आप, इमेजिनरी और इमेज बनेगी। ध्यान रखना इमेजिनरी इमेज किसके अंदर बनती है? कॉन्केव मिरर, जब उसके अंदर बिहाइंड बिहाइंड द मिरर बनती है, बिहाइंड द मिरर मतलब मिरर के पीछे की साइड में इमेज बनेगी। आगे ना समझ में, यहाँ पे मिरर के पीछे की साइड में अपन को ऐसे वर्चुअल लगेगा। तो ये देख लो बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट खड़ा है, बिहाइंड द मिरर इमेज बन रही है, एनलार्ज बनेगी, ये भी ध्यान रखना, यही एनलार्ज बनेगी, यहाँ पे भी एनलार्ज बनेगी, ध्यान रखना क्या बनेगी? एनलार्ज बनेगी, मतलब बड़ी इमेज बनेगी, जो ऑब्जेक्ट है उससे तो बड़ी ही इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये देख लो बाकी सारों के अंदर रियल एंड इन्वर्टेड था, यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। आगे समझ में इमेज फॉर्मेशन कॉन्केव मिरर अच्छे तरह से समझ आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो वीडियो को 2-3 बार करके देख लेना, आपको पूरा अच्छी तरह से मिरर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर बिल्कुल इजी से आ गया। ओके, गुड लक।